नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है 31 पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि 30 क्वेश्चन नंबर 30 ठीक है तक सॉल्यूशन किया गया था। 31 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तोरण वक्र किसका आलेखीय निरूपण होता है? जो तोरण वक्र होता है वह जो है संचयी बारंबारता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? संचयी बारंबारता को। तोरण वक्र संचयी बारंबारता को दर्शाता है। याद रखिएगा कि तोरण वक्र जो है संचयी बारंबारता को दर्शाता है। ठीक है, जैसे अगर सपोज दैट कोई भी आंकड़ा है, मान लेते हैं कि ये दिया गया है पद और ये बारंबारता 2 3 4 5 6, बारंबारता है 5 3 2 3 6। संचयी बारंबारता यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 6 19। यहाँ सिग्मा एफ कितना हो जाएगा? 19। अब देखिए जो तोरण वक्र होता है वो क्या होता है? इस पर पद 1 2 3 4 5 6 7 इस पर, और इस पर फ्रीक्वेंसी दर्शाया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ऐसे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ऐसे। यहाँ पर 0। चलिए अब देखिए पहली बात है कि 2, ठीक है, 2 की संचयी बारंबारता है 5, तो हम 5 पर आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर एक बिंदु दर्शा देते हैं। ठीक है, उसके बाद पद 3, 3 की संचयी बारंबारता 8, तो 5 6 7 8 और 3 ये है और 8 यहाँ पर, तो ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और फिर 4 की बारंबारता संचयी बारंबारता 10, तो 3 तो ये है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 8, देखिए ये ऐसे, और फिर 4 4 यहाँ पर है और ये हो जाएगा 10, तो 10 यहाँ पर है 10 और 4 यहाँ पर है, तो ये हो गया। ठीक है, और फिर 5 के संचयी बारंबारता 13, तो 5 का यहाँ है, 13 यहाँ है, यहाँ पर 13, ये देख रहे हैं ना 13 ये। ठीक है, अब ये ऐसे, और फिर 6 क्या? 19, 6 यहाँ है, 19 यहाँ है। ठीक है, 6 यहाँ पर है, तो ये इसी को ही कहते हैं क्या? तोरण वक्र। तोरण वक्र इसे कहा जाता है तोरण वक्र। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि तोरण वक्र क्या है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 32। 32 में आप देखिए, 32 में है कि 16 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 9 संख्याओं का औसत 24 है, 24 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 22 है, तो नौवीं संख्या क्या होगा? 16 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, जिसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत दिया है 24, तो 9 का योगफल निकालेंगे और 9 के योगफल में से 8 का योगफल घटा दिया जाए। अच्छा, इसमें जरा एक चीज समझना है। ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, जरा देखिए, ये टी टी लगा देते हैं या एक्स एक्स कर देते हैं, यहाँ पर एक्स
ठीक है। चलिए अब समझिए, कह रहा है प्रथम इस टोटल का योगफल अगर करें हम, टोटल का योगफल अगर निकालें तो योगफल कितना हो जाएगा? तो कितने पद हैं? 16 और 20 है औसत, तो 16 गुणे 20, 320 पूरा योगफल आ गया। सभी का योगफल है 320, लेकिन कह रहा है कि प्रथम से लेकर 9 तक, यहां तक का औसत दिया गया है, कितना है? 9 का औसत 24 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 9 गुणे 24। ठीक है। और कह रहा है तथा अंतिम 8, तो 8 का अंतिम देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8। अच्छा, यहाँ पर 16 ही पद है ना, 16 संख्याओं का औसत केवल 16 तक ही निकालना है। हमने 19 तक कर दिया, 16 तक। प्रथम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां से लेकर यहां तक का योगफल कितना हो जाएगा? तो ये है 8 गुणे 22, 8 गुणे 22। क्लियर है? अब देखिए, इस पूरे योगफल में से इसका योगफल और इसका योगफल जोड़ेंगे तो जो ये 9 वाला है ये 2 बार आएगा। ये कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आएगा। इसका मतलब इसको और इसको जोड़ दें तो ये 2 बार आ चुका है। ठीक है। और ये तो पूरे का योगफल है जिसमें ये एक ही बार है, तो इसका मतलब है कि इसको इसको जोड़कर और ये पूरा घटा देंगे तो एक वाला बच जाएगा, एक जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो बच जाएगा। तो हमें यही 9वां पद निकालना था। इसका मतलब x9 अगर निकालना है तो ये 9 गुणे 24, 9 गुणे 24 प्लस 8 गुणे 22, और इसमें से घटा दें ये 320, तो ये हो जाएगा कितना? 9 चौके 36, 9 दुना 18, 18 3 21, और 8 दुना के 16, 8 दुना के 16 और 1 17, और इसमें से 320 घटा दें तो 6 6 12 और 7 1 8, 8 1 9, 2 1 3, 392 में से 320 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 72, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। क्लियर है? तो देख लीजिए, ऑप्शन में 72 दिया है, सी। ठीक है। चलिए, 32 था। अब आ जाइए 33। अब अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्नलिखित आंकड़ों के केंद्रीय मापों के लिए सत्य कथन है। तो सत्य कथन पूछ रहा है, जिसे -2 3 1 2 5 6 6 7 12 11 15 समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तीनों ही चीज पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले इसका समांतर माध्य निकालने और समांतर माध्य निकालने के बाद बहुलक निकाल लेते हैं और माध्यिका निकाल लेते हैं। तीनों देखें क्या बराबर है क्या। अगर बराबर होगा तो इसका मतलब है कि जो बराबर है वो तो पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं, -2 3 1 एक क्रम से लिखा जाए। ठीक है, पहले इस आंकड़े का जल्दी से समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य निकालिए सभी लोग इस आंकड़े का, और इसी आंकड़े का माध्यिका भी निकालिए और बहुलक भी निकालिए। जल्दी से लिखिए, निकालिए जल्दी सभी लोग। जल्दी से निकालिए।
हो गया। आइए देखते हैं, -2 3 दिया है ना, तो पहले इसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा है -2, -2, उसके बाद 1, ठीक है, और उसके बाद 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 5, और 6 दो बार है तो 2 बार लिखेंगे, फिर 7 और 11, 12 और 15। चलिए अब हम देख लेते हैं कुल कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पद है। आप प्रश्न में गिन लीजिए, काउंट करिए कितने हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद है। अब देखिए ये विषम है, बहुलक देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार क्या है, तो सबसे अधिक बार ये 6 ही 2 बार है, और कोई तो 2 बार है नहीं। तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो गया MO2। माध्यिका देखेंगे, माध्यिका मध्य का पद होता है, तो मध्य का पद देखिए 12/2 छठवां पद, 1 2 3 4 5 6, तो माध्यिका भी बराबर हो गया, यानी माध्यिका भी कितना हो गया, माध्यिका हो गया 6, और सॉरी बहुलक भी 6, क्योंकि 6 ही 2 बार। तो बहुलक और माध्यिका तो बराबर हो गया, क्लियर है। अब पहले देख लीजिए कि माध्यिका और बहुलक बराबर ऑप्शन नंबर 2 में भी है और ऑप्शन नंबर 4 में भी है, लेकिन समांतर माध्य अभी देखना है कितना है। तो समांतर माध्य के लिए इसको जोड़कर और पदों की संख्या से भाग देना है, 11 से भाग देना है सबको जोड़कर, ठीक है। चलिए हम लोग जो है पहले ये -2 2 तो कट जाएगा, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 1 29, 10 39, 39 और 2 41 और 10 51, 51 10 61, 61 और 5 66, तो 66/11, यानी कितना जाएगा 6, यानी समांतर माध्य भी क्या आ गया 6, अर्थात समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों बराबर, M बराबर ME बराबर MO। देख लीजिए अगर जिस ऑप्शन में ये है वही ऑप्शन सही होगा, तो चौथा ऑप्शन है तो चौथा ऑप्शन सही, क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, आगे 34 नंबर में कह रहा है कि हरात्मक माध्य 2 4 8 का हरात्मक माध्य क्या होगा। 2 4 8 का हरात्मक माध्य, तो हरात्मक माध्य जानते हैं पदों की संख्या बटे पदों के व्युत्क्रम का योगफल, यानी HM अगर ज्ञात करना है तो पद है कितना, 1 2 3 पद है तो 3 लिख दें। 2 4 8 का पूछा तो 1 पद 2 पद 3 पद, 3/1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 है, 2 4 8 है, 2 4 8, तो 2 4 8। अब देखिए 2 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 होगा, ये तो 3 को रहने दे, 8 नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चौके 8, 4 गुना के 8, आठे कम 8, 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 8 लिखे 24, 4 2 6 1 7, 24/7। देख लीजिए जो आंसर है 24/7 अगर दिया है तो सही है, ठीक है। चलिए कौन सा है, चौथा ऑप्शन इसमें भी सही है। अब आ जाइए 35 नंबर, 35। 35 में क्या कह रहा है कि एक निशानेबाज जो है लक्ष्य पर निशाना लगाते हुए प्रत्येक गोली में 0 से 6 अंक प्राप्त कर सकता है, और 15 गोली दागने पर प्राप्त अंक निम्न है, यानी 0 अंक एक बार प्राप्त हुआ है, और 1 अंक एक बार भी नहीं प्राप्त हुआ, 0 है। 2 अंक 3 बार प्राप्त हुआ है, और 3 अंक 5 बार प्राप्त हुआ है,
और 4 अंक 2 बार प्राप्त हुआ है, 5 अंक 1 बार और 6 अंक 3 बार प्राप्त हुआ है, कुल 15 लक्ष्यों में। ठीक है, तो कह रहा है कि इस आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक। तो इसमें सबसे अधिक बार आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार कौन सा अंक प्राप्त किया है। तो सबसे अधिक बार जो अंक प्राप्त हुआ है वह है 3। क्या है? 3। तो इसका मतलब बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? बहुलक 3 होगा। पहला ऑप्शन सही है, इसमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो सबसे अधिक बार मिला है वो 3 मिला है 5 बार, 3 अंक 5 बार आया है। जो सबसे अधिक बार होता है वही बहुलक होता है। चलिए अब देखिए, किसी कक्षा के 40 छात्रों की आयु नीचे सारणी में दी गई है। आयु वर्षों में छात्रों की संख्या दिया गया है। माध्यमान आयु ज्ञात कीजिए। माध्यमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए एफ एक्स अपान सिग्मा एफ करके निकालना है। ठीक है, आइए 36 नंबर हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। 36। ठीक है, चलिए 36 आप देख रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं आयु। आयु का मतलब है कि पद। ठीक है, तो आयु शब्द में 11 12 13 14 15 16 17 लिख देते हैं। 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, चलिए, और ये है 2 4 6 10 8 7 3। 2 4 2 4 6 10 8 7 3। जरा आप समझिए, अगर ये इधर से एक एक अंक हटा दें, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 10 10 जोड़ दें, 10 इसमें जोड़ दें, 10 इसमें, सब में 10 10 जोड़ देंगे तो समांतर माध्य में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये हम कर दें, आसान हो जाएगा, और इसका समांतर माध्य निकाल कर 10 जोड़ दें उसी में। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर ये एफ हो गया, ये एक्स हो गया, यहाँ एफ एक्स कर देते हैं तो कितना आसानी से निकल जाएगा। देखिए 2 हो गया, 4 दूना के 8 हो गया, 3 6 के 18 हो गया, 4 दही 40 हो गया, 5 8 40 हो गया, 6 7 42 हुआ, 7 पे लेके 21 जोड़ दीजिए, 2 8 10 10 8 18 18 2 20 1 21 को 1 2 2 1 3 3 2 3 और 4 7 7 4 11 11 4 15 15 2 17 171। और इसको जोड़ दीजिए, 2 और 4 6 6 6 12 12 और 10 22 22 और 8 30 और 30 और 7 37 37 और 3 40। सिग्मा एफ कितना हो गया? 40। अब यहाँ पर ये सिग्मा एफ एक्स हो गया, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। मान रख देते हैं 171 बटा 40, भाग देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 11, 4 दूना के 8, फिर 3 30, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, यानी 4.275। अब इतना हो गया समांतर माध्य कब? जब 1 2 3 4 है तो, और 10 10 जोड़ देंगे सब में, तो इसमें भी 10 जोड़ दें और बता दें समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 14.275। अब देख लीजिए, अगर ये है तो सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, सी सही है। जल्दी से ना, अगर उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, फटाफट कर लीजिए। ठीक है, 37 नंबर। तीन संख्याएं 4 6 8 की बारंबारताएं क्रमशः x+2 x और x-1, यदि उनका समांतर माध्य 5.67 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बारंबारता दिया गया है और x का मान पूछ रहा है, तो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ कर दें, समांतर माध्य के बराबर कर दें, x का मान निकल जाएगा। क्लियर है? तो आइए जल्दी से निकाल लेते हैं।
ये हो गया। चलिए, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो पहले एक्स, एक्स का मान कितना है? 4 6 8, 4 6 8। और एफ का मान कितना है? x+2, एक्स और x-1 गुणा करिए इसमें, f इंटू एक्स। तो 4x+8, ये 6x, यहाँ पर 8x-8, और जोड़ दीजिए सिग्मा एफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 तो कट जाएगा, और ये 4 6 10 8 18x हो जाएगा। सिग्मा एफ जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर x 3x हो गया, और +1 हो जाएगा। तो m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। मान रख देते हैं, m का मान दिया गया है, m का मान है 5.67, 5.67 बराबर ये 18x बटा, और यहाँ पर लिख देते हैं 3x+1। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 3 का गुणा कर देते हैं, 3 सत्ते 21, और 3 छक्के 18, और 2 20, और 3 पाँचे 15, 2 17, 17.01x, और प्लस 5.67। इसका गुणा इसमें होगा तो इतना ही हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 18x। अब देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 18 में से ये 17.09x जाएगा, तो क्या बचेगा? तो 18x माइनस 17.01x बराबर 5.67। घटा दीजिए, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, ठीक है 9, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 बचा है यहाँ पर, 9 में से 9 जाएगा तो 0। इतना x बराबर 5.67। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5.67 अपान 0.09। तो 100 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो 567/9। अब ये 9 छक्का कितना हो जाएगा? 54, और बचेगा कितना? 2 27, 9 तिली 27। तो x का मान कितना आ गया? 63, 63। x का मान कितना आ गया? 5.67 है, 5.67 हमने लिखा भी है यहाँ पर। ये 18x है, गुणा करेंगे 3 का, तो 3 7 21 को 1, 3 6 18, 2 20, 3 5 15, 2 17, तो सुनो 01, और गुणा करेंगे इसमें तो 5.67x। अच्छा, 5.67 ही हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 18x ही रहेगा। अब 18 में से 17.09 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, और देखिए यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, यहाँ हमने घटाया है तो 0.99 लिखना चाहिए था, 0.99, हमने गलत कर दिया, 0.99 होगा, ठीक है 0.99, 0.99 गलत हो गया ना, 0.99, ठीक है। अब ये देखते हैं कई बार जाएगा, 0.99 भाग देते हैं, तो 6 नवा 54, 6 नवा 54, नहीं 5 नवा 45, ये कई बार जाएगा? 5 बार जाएगा क्या?
हमें लगता है कि x का मान, क्योंकि अगर 1 होता तो 5.67 होता, तो 5.99 है, तो 6 के करीब में लगभग होगा, 6 के करीब में होगा। और 6 देखिए ऑप्शन में दिया गया है, बी नंबर दिया है, तो बी सही होगा। क्योंकि इसमें कुछ मिस है इसलिए नहीं आ पा रहा है। ठीक है, x प्लस 2x, अच्छा इसमें जो है देख रहे हैं आप कि x-1 ही लिखा है, x प्लस 2x और x-1, 4, 6 और 8। ठीक है, ये सब तो सही है, कोई बात नहीं, 6 कर लीजिएगा, लगभग 6 के करीब आएगा। ठीक है, 6 के करीब होगा। चलिए आगे है 38 नंबर, कि 5 सिक्कों को एक साथ 104 बार उछाला गया। ठीक है, प्राप्त शीर्षों का विवरण निम्न है, शीर्षों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 104 बार उछाला जाता है तो माध्यिका ज्ञात करना है, जो कि विवरण में लिखा गया है। तो आइए माध्यिका निकालते समय संचयी बारंबारता निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले पद और यहाँ पे बारंबारता और फिर संचयी बारंबारता, 3 कॉलम बनेगा। पद में 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और देखा जाए 5 सिक्कों को उछाला जा रहा है, 104 बार उछाला गया है। तो 12 अंतर फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो 0 है 23, 26 एक है, और 2 सिक्का 22 बार उछाला गया, 3 सिक्का 12 बार उछाला गया, 4 सिक्का को 11 बार और 5 सिक्कों को 10 बार। चलिए यहाँ संचयी बारंबारता 23, 23 में 26 जोड़ देंगे 49, 49 में 22 जोड़ देंगे 71। ठीक है, 71 में 12 जोड़ देंगे 83, 83 में 11 जोड़ देंगे 94, 94 में 10 जोड़ देंगे 104, और सिग्मा एफ निकालेंगे तो 104 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें माध्यिका बताना है, तो माध्यिका 104 तो सम संख्या है ना, तो 104 बटा 2वां पद और प्लस 104 बटा 2 प्लस 1वां पद, ये जिसमें होगा वही होगा। उसी को माध्यिका निकाल लेते हैं दोनों को जोड़कर। तो 104 यानी 52वां पद और प्लस 53वां पद बाई 2। 52वां पद देखा जाए तो 52वां पद और 53वां पद इसी में होगा, इसका मतलब ये है कि 2 प्लस 2 बटा 2 अर्थात 2। माध्यिका देखिए 2 आया, माध्यिका 2 है। ठीक है, माध्यिका 2 है, बी ऑप्शन सही है, कर लीजिए जल्दी से। चलिए 39 नंबर देखिए, यदि श्रेणी 3, 7, 5, 5, 4x में माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक हो तो x का मान बताइए। अब देखिए माध्य और माध्यिका और बहुलक, बहुलक इसमें 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब समांतर माध्य भी 5 होगा, माध्यिका भी 5 होगा। तो माध्यिका तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद है। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तीन जो दिया गया क्रम से हम लिख लेते हैं, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 2 बार है, और उसके बाद 7, और फिर x। अब x क्या है ये पता नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ये आंकड़ा है तो बहुलक अगर हम 5 मानते हैं, बहुलक क्या मानते हैं 5, तो समांतर माध्य भी 5 होना चाहिए, माध्यिका भी 5 होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद है, तो 6 पद है, तो इसका मतलब तीसरा और चौथा पद, तीसरा पद और चौथा पद का आधा, तीसरा पद भी 5, चौथा पद भी 5, तो 5 प्लस 5 बटा 2, इसका मतलब 5।
अर्थात माध्यिका भी 5 ही है, तो समांतर माध्य 5 होगा। तो अब x इधर ही रखेंगे या तो 5 रखेंगे, तो समांतर माध्य 5 लाने के लिए क्या करना है, 3 + 4 + 5 + 5 + 7 बटा कितना 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर x बाई 6 बराबर यहाँ पर लिख दें 5। तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, इधर जोड़ देते हैं 4 × 3 = 7, 7 और 10 17, 17 और 7 24, 24 + x बराबर 30। तो x बराबर हो जाएगा 30 - 24 अर्थात कितना 6। x का मान 6 होना चाहिए, x का मान क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अब देखिए 40 नंबर, 32, 32, 81, 128 और 625 का गुणोत्तर माध्य बताना है। गुणोत्तर माध्य, ठीक है, आइए गुणोत्तर माध्य निकाल लेते हैं। 5 पद दिए गए हैं। गुणोत्तर माध्य 32, 81, 128 और 625। 1 2 3 4, 1 2 3 4 पद है, देख लीजिए 1 2 3 4 पद। तो यहाँ पर 1/4, तो गुणोत्तर माध्य हो गया। अब देखिए 32 पर 2 दूना 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 2 पर 5 घात, 81, 3 पर 4 घात, 128, तो 32 दूना के 64 दूना के 128, 2 पर 7 घात, ठीक है, और 625 5 पर 4 घात। अब देखिए 5 घात यहाँ, 7 घात इतना, 12 घात हो गया 2 पर, और 3 पर 4 घात और 5 पर 4 घात और 1/4। इसका मतलब ये है घात पर जब घात होता है तो घातों का आपस में गुणा होता है। 2 पर 12 गुणे 1/4 गुणे 3 पर 4 गुणे 1/4 गुणे 5 पर 4 गुणे 1/4। अब देखिए 4 3 12, 2 पर 3 घात का मान 8 और ये 3 और ये भी 4 4 कट जाएगा 5, तो ये 5 3 15/120। अब देख लीजिए 120 अगर है तो सही है। 120 गुणोत्तर माध्य 120 है। हो गया। 41 नंबर देखिए, लगातार 13 दिनों के अधिकतम तापमान थे 58 डिग्री, 61 डिग्री, 68 डिग्री, 67 डिग्री, 57 डिग्री, 62 डिग्री, 50 डिग्री, 55, 63, 53, 54, 51, 59, 52 तापमानों की माध्यिका पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, माध्यिका। 13 दिनों का है यानी विषम है, तो 13 × 1 = 14/2 7वां। अब बढ़ते हुए क्रम में लिख लें और 7वां देख लें कि कौन सा है, ठीक है। सबसे कम तापमान देखिए कौन सा है, सबसे कम तापमान 50 है, उसके बाद 51 है, ठीक है, 51 डिग्री। फिर उसके बाद क्या है, 52 डिग्री है, 51 के बाद 52 है, 52 के बाद क्या है, 53 है, 53 के बाद 54 है, 54 के बाद 55 है, ठीक है। 55 के बाद हम देखेंगे यहाँ पर 55, तो 55 के बाद 57 है, कौन सा है 57, और यही 7वां पद होगा यानी 57 होगा। बढ़ते हुए क्रम में आप लिख लेंगे सभी लोग। लाइट भी कट चुका है, जल्दी से हम इसको पूरा कर देते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में संबंध बताइए। अभी पीछे जो सॉल्व किया गया है ठीक उसी तरह का प्रश्न है, उम्मीद है कि आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये प्रश्न हम आपको छोड़ते हैं सॉल्व करने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम आगे आप लोगों को सॉल्व करेंगे माध्य विचलन और मानक विचलन से संबंधित प्रश्नों को, माध्य विचलन और मानक विचलन से संबंधित प्रश्नों को। तो आप अपने जो भी दोस्त यार हैं, परिचित हैं, उन्हें बता दीजिए। एप्लीकेशन के माध्यम से सभी क्लास कर सकते हैं, XYZ उस पर मेंसुरेशन में हमने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किया है एप्लीकेशन पर, वो चाहें तो देख सकते हैं। क्लियर है, तो आप अपने दोस्तों यारों को बता दीजिए, ठीक है।
एप्लीकेशन जिसे भी इंस्टॉल करना है, जुटना है एप्लीकेशन के माध्यम से, तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लें, हम उन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।